Good evening all of you. Welcome back to my channel स्टोरी टेलर। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, यानी एक कंपनी का निर्माण कैसे होता है। राइट, कंपनी का निर्माण कैसे होता है, कंपनी कैसे बनाई जाती है। अगर अब मैं सीधी भाषा में कहूँ तो कंपनी कैसे बनाते हैं। राइट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि कंपनी को एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप चुनोगे, अगर कंपनी स्टार्ट करोगे तो आपके लिए क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं और क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखें कंपनी कैसे बनाई जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और देखिए, एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूँगा कि जितने वीडियो हम लेके आते हैं वो आपकी क्लास को ध्यान में रख के लेके आते हैं। उस वीडियो में उतना ही बताया जाता है जितना आपकी क्लास में बताने ज़रूरी होता है। राइट, जैसे अभी जो आज का वीडियो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी बनाई कैसे जाती है, लेकिन इसमें जो है वो कंपनी एक्ट 1956 और जो न्यू एक्ट है 13 वो फॉलो होगा 2013। तो देखिए, एक एक चीज़ बताना पॉसिबल नहीं होता, डिटेल में जाना पॉसिबल भी नहीं है इतना एक वीडियो के अंदर, और 11th क्लास के लिए ज़रूरी भी नहीं है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो फिर आपको सीए फाउंडेशन के कोर्स में ही आपको समझाया जाएगा, क्योंकि कंपनी एक्ट की भी अपनी अलग से एक बुक होती है बहुत बड़ी। राइट, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कंपनी बनाई कैसे जाती है, कौन कौन सी स्टेज होती है, पहले कौन सी स्टेज होती है, फिर कौन सी होती है, फिर कौन सी होती है। राइट, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। और अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक चेक करें, आप आई बटन पे जाके लिंक देख सकते हैं, या फिर आप चैनल को विजिट करके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। और उस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो भी मिलेगी, तो आप उन मोटिवेशनल वीडियो को देख सकते हैं, टेक वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, फॉर्मेशन की जब बात आती है तो 3 स्टेज होती है किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन की। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, या पब्लिक या प्राइवेट कोई भी कंपनी कह सकते हो, उसकी 3 स्टेज होती है। राइट, वैसे टाइप्स ऑफ कंपनी बहुत तरह की होती है, लेकिन हम अभी यहाँ पे बात करेंगे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में। राइट, तो 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज जो आती है वो आती है प्रमोशन ऑफ द कंपनी, दूसरी स्टेज आती है इनकॉर्पोरेशन, और थर्ड स्टेज आती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब प्रमोशन ऑफ कंपनी क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है, एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी के फादर होते हैं। राइट, दे गिव बर्थ टू द कंपनी, कंपनी को बर्थ करते, जन्म देते हो एक तरह से। तो जो प्रमोशन होता है वो काम कौन करेगा, सीधी सी बात है, प्रमोटर करने वाले। राइट, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। प्रमोशन का काम कौन करते हैं, प्रमोटर्स करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रमोशन की डेफिनेशन क्या होती है। प्रमोशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने के उद्देश्य से एक्सप्लोरेशन करना, ढूंढना, अच्छे से ढूंढने के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना और उसके रिगार्डिंग रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, क्या होता है, प्रमोशन होता है। ठीक है, वो करता कौन है, प्रमोटर करते हैं। तो ये कंपनी को बनने से पहले की चीज़ें होती है सारी। अभी कंपनी बनी नहीं है, कंपनी के बारे में सोचा गया है कि हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, तब ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है। क्लियर। अब जो प्रमोशन है उसकी भी 4 स्टेज होती है, यानी कि प्रमोशन की जो स्टेज है वो 4 होती है। पहली स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं डिस्कवरिंग ऑफ द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेकंड होती है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, थर्ड होती है असेंबलिंग दी प्रोपोजिशंस, फोर्थ होती है फिनेंसिंग दी प्रोपोजिशन। एक एक करके इनको समझते हैं। पहला आता है डिस्कवरिंग ऑफ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब सिंपल सा एक ही होता है कि आपको जो नई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, या आपके माइंड में जो आइडिया आ रहा है जिसके रिगार्डिंग आप एक बिजनेस करना चाहते हो,
उसके ऊपर सोचना, उस आइडिया के ऊपर सोचना अच्छे से कि किस लेवल का प्रोडक्शन, किस लेवल का बिजनेस करने जा रहे हो आप, कहाँ कहाँ बिजनेस होगा आपका। ठीक है, आप सामान को बनाओगे या फिर सामान को पहुंचाओगे, सर्विस बिजनेस में आओगे, प्रोडक्शन बिजनेस में आओगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करोगे, क्या करोगे। उस आइडिया के ऊपर काम करना क्या होता है, डिस्कवरिंग ऑफ द न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अपने माइंड के अंदर उसको शेप देना एक तरह से कि हम करना क्या चाहते हैं, राइट। जैसे आप एक फ़ास्ट फूड के बिज़नेस में आना चाहते हो, तो फास्ट फूड क्या करोगे आप, फास्ट फूड बना के बेचोगे, रेस्टोरेंट खोलोगे, या फिर जैसे जोमेटो, स्विगी ये डिलीवर करते हैं ऐसे बिजनेस करोगे आप। तो जो अगर बना के बेचोगे तो आपका प्रोडक्शन बिजनेस हो गया, अगर आप इनको घर घर तक पहुंचाओगे तो आपका सर्विस बिजनेस हो गया। तो उसके रिगार्डिंग जो आपके माइंड में आइडिया आ रहा है उसको बोलते हैं डिस्कवरिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सेकंड आता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब होता है कि जो आइडिया आपके माइंड में आया है अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करना कि कैसे काम होगा, कहाँ कहाँ काम करेंगे, कौन काम करेगा हमारे साथ। ठीक है, क्या इतने बड़े लेवल पे काम हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, राइट। पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करना। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, जो रॉ मटेरियल चाहिएगा वो कहाँ से आएगा। ठीक है, अगर बिजनेस में गाड़ियाँ चाहिएंगी तो वो कहाँ से आएंगी, सारी चीज़ इन्वेस्टिगेट करना। मार्केट में जाके देखना कि कस्टमर को क्या चाहिए, वो चीज़ भी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। क्या इस तरह का बिजनेस मार्केट में चल भी सकता है, नहीं चल सकता, सारी चीज़ें पहले से ही चेक कर लेना। ठीक है। थर्ड आता है असेंबलिंग दी प्रोपोजिशंस। अब उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना। और लास्ट आता है फाइनेंसिंग दी प्रोपोजिशन, कि अब पैसा लेके आना। ठीक है, समझ में आया। अब क्या लेके आना, पैसा लेके आना। पैसा भी दो तरह का होता है। देखिए कि मोस्टली जो बिजनेस होते हैं ना वो थर्ड स्टेज पे आके फेल हो जाते हैं। कुछ बिजनेस तो फर्स्ट स्टेज से आगे चल ही नहीं पाते, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं ख्याल ही पुलाव, दिमाग में बस बिजनेस करने का चल रहा है। सेकंड स्टेज पे नहीं पहुंचा, थर्ड स्टेज पे नहीं पहुंचा। मोस्टली जो बिजनेस होते हैं वो थर्ड स्टेज पे आके डेड हो जाते हैं। फोर्थ में क्या करना होता है, आपको दो तरह की कैपिटल जुगाड़नी होती है। पहला फिक्स कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। एक को बोलते हैं स्थायी पूंजी, एक को बोलते हैं कार्यशील पूंजी। तो जो फिक्स कैपिटल होती है उसका सीधा सा मतलब होता है वो कैपिटल जो बिजनेस में एक बार लगा दी, बार बार नहीं लगाते, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में रेगुलर के लिए हमें चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आपकी एक दुकान है मान लो, ठीक है, तो उस दुकान में जो फर्नीचर रखा है, जो उसके अंदर आपने सामान लगाया हुआ है, जो दुकान को बनाने की बिल्डिंग का खर्चा है वो एक बार लगा था आपका ना, तो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। लेकिन उस दुकान में जो तुम सामान डाल के बेचते हो वो तो बार बार चेंज होता रहता है ना, आज बिक गया कल फिर ले आए। ठीक है, आज कम लाए कल और ज़्यादा बढ़ा लिया सामान, तो उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो मोस्टली जो लोग होते हैं उनसे इन दोनों का जुगाड़ नहीं हो पाता और बिजनेस वहीं पे ख़त्म हो जाता है, राइट। अब यहाँ तक करने के बाद सेकंड जो स्टेप स्टार्ट होता है प्रमोशन का, इसका फॉर्मेशन का, वो होता है इनकॉर्पोरेशन। कि भाई आपने है ना आप पैसा तो जुगाड़ लिया, ठीक है, अब कुछ लीगल जो कार्रवाई हमने बताई थी कंपनी एक्ट के अंदर वो भी पूरी कर लें। ठीक है, पैसा आ गया, आइडिया था, सब कुछ है, अब कंपनी को शेप देने की बारी आती है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 स्टेप आते हैं। पहला प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, दूसरा डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड टू द रजिस्ट्रार, और तीसरा पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फीस। एक एक करके तीनों एक्टिविटी को समझते हैं। देखिए पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, अब कौन कौन सी ज़रूरी एक्टिविटीज़ जो करनी ज़रूरी, जैसे भाई अगर आप कंपनी बना रहे हो तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना भाई कंपनी का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, हेड ऑफिस मुंबई, तो वो ऑफिस कहाँ होगा वो बताओ पहले तो आप। फिर कंपनी का नाम, भैया नाम को बनाते समय सेक्शन 20 फॉलो होगा। किसका, कंपनी एक्ट 1956 या 2013। आप कंपनी का जब नाम रखोगे तो सोच समझ के रखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं किसी को कुछ भी रख दिया। जैसे कोई भी कंपनी मान लो एप्पल, तो तुमने रख दिया एप्पल का नाम फिर से अपनी कंपनी का, नहीं कर पाओगे। एप्पल इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड एक कंपनी बनी हुई है ऑलरेडी, तो सेम का नाम को डुप्लीकेट नहीं कर सकते आप। पहली चीज़, आपका नाम राजा महाराजा के नाम पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी आप हुमायूं के नाम पे लिख दो, अकबर के नाम पे बना लो कंपनी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
तीसरा कि देश के नाम पे कंपनी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ये कुछ इनके प्रोविजन से जो कंपनी एक्ट के अंदर फॉलो करने ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है टू गेट द लाइसेंस अंडर IDRA यानी कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, जो कि ये लोग देते हैं, तो भैया लाइसेंस तो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपनी बनाने जा रहे हो, फर्जी वाला थोड़ी ना कर रहे हो आप। नेक्स्ट टू मेक अपॉइंटमेंट, अब बंदे लगाने पड़ेंगे आपको कंपनी के अंदर। अपॉइंटमेंट किसकी? जो ज़रूरी अपॉइंटमेंट होती है प्रमोशन के टाइम पे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, फॉर्मेशन के टाइम पे, वो जैसे डायरेक्टर लोग हो गए उनको लेके आओ, वही पकड़ के, तो वो लगाना किस में होता है? प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होता है। नेक्स्ट आता है टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड। अब सारे कागज़ कार्रवाई के डॉक्यूमेंट बना लेना। कौन कौन से? 3 तरह के डॉक्यूमेंट बनते हैं। पहला डॉक्यूमेंट बनेगा आपका कौन सा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बनाओ इसको। दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तीसरा बनेगा प्रोस्पेक्टस। तीनों बनाने के बाद ही आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट पूरे माने जाएंगे। इनको डिटेल से पढ़ेंगे भैया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको आगे पढ़ेंगे क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है, अब जब सारा काम हो गया तो रजिस्ट्रार जो कि कंपनी को बनाता है, ठीक है, उसके पास जाके और अपना डॉक्यूमेंट दे दो कि बना भाई कंपनी अपनी, तो वो क्या करेगा? आपकी कंपनी को बना देगा। बना देगा मतलब कोई बिल्डिंग थोड़ी ना बना के देगा। कैसे बनाएगा वो ऑनलाइन आपकी कंपनी का लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन कर देगा। कंपनी जैसे होती है लीगल बनाई जाती है, मैंने बताया था लास्ट वीडियोज़ में, कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ के द्वारा बनाई जाती है, लॉ के द्वारा ख़त्म की जाती है, राइट। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से दोगे भाई तुम रजिस्ट्रार को? पहला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एक तरह से कंपनी की जो बाउंड्री होती है ना, वो ये शो करता है कि कंपनी किस बाउंड्री में काम करेगी। अभी के लिए इतना ही, इसके 6 क्लोज होते, डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भाई साहब कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन तय करता है सारे, ठीक है, वो भी बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे इन दोनों को। हेड ऑफिस इन्फॉर्मेशन, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है भाई? दिल्ली में, मुंबई में, कहाँ पे है, अलीगढ़ में कहाँ पे है, वो दिखाना इसके अंदर होता है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर थे तो डायरेक्टर कौन कौन बनाए वो दिखा दो भाई। और रिटर्न कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की सहमति रिटर्न होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, गन पॉइंट में सहमति नहीं होनी चाहिए उनकी। नेक्स्ट आता है अंडरटेकिंग रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन शेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं? देखो, जब एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो डायरेक्टर को बोला जाता है, देख भाई तू कंपनी का डायरेक्टर बन रहा है तो तेरे को कुछ शेयर तो लेने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर। यानी कि डायरेक्टर बनने के लिए जो शेयर लिए जाते हैं उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स, राइट। उसके बाद एग्रीमेंट विद द मैनेजरियल सेक्रेटरी, मैनेजर्स, MD, ये जो 2-4 लोग और होते हैं कंपनी के अंदर, MD वगैरह, मैनेजर्स वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह, जनरल मैनेजर वगैरह, इनके भी एग्रीमेंट साइन होके उस डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होते हैं। और लास्ट में स्टैच्यूअरी डिक्लेरेशन, वो नहीं करते कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन आर, जो भी है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ सारी सही है वो, तो इस तरह से स्टैच्यूअरी डिक्लेरेशन आपको करना होता है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फ़ी, और जो उनकी फ़ीस है वो दे दो, आपकी कंपनी बना के आपके हाथ में दे देंगे, राइट। अब बात आती है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कब स्टार्ट होता है। तो दोनों कंपनी के बारे में जानते हैं, प्राइवेट कंपनी के बारे में देखते हैं, पब्लिक कंपनी के बारे में देखते हैं। देखिए, प्राइवेट कंपनी अगर इनकॉर्पोरेशन तक पहुंच जाए, यानी कि सेकंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो क्या कर सकती है? अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी को क्या करना होगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना ज़रूरी है, और इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद ही पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, इससे पहले नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद जैसे ही पैसा पे किया, इधर बिजनेस चालू, राइट। लेकिन पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना ज़रूरी है, जो कि कौन देगा भाई? रजिस्ट्रार देगा, राइट। उससे
वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। वैसे सेकंड का ही पार्ट है, बता देता हूँ क्या होता है। देखो, मान लो जैसे इसका जो मिनिमम होता है वो 90% होता है, ठीक है। एक कंपनी ने, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ध्यान समझना। एक कंपनी ने मान लो 1000 शेयर इशू किए, छोटे अमाउंट में लेता हूँ, बाकी तुम्हें बड़ा समझ में नहीं आएगा, घूम जाओगे दिमाग तुम्हारा। 1000 शेयर इशू किए और कितने का एक है भैया, 10 रुपये का एक है, ठीक है। 10 रुपये का है, परसेंटेज ना है वो, 1000 शेयर है, 10 रुपये का एक है। तो इस 1000 शेयर जो लोगों को दिए खरीदने के लिए, कंपनी लोग कहते हैं भैया 90% शेयर लोगों के द्वारा कम से कम खरीदे जाने चाहिए, यानी कि आपके शेयर में से 900 शेयर तो लोगों के द्वारा लिए जाने चाहिए, तभी आपका इशू जो है वो सक्सेसफुल माना जाएगा, वरना आपकी कंपनी का इशू फेल हो जाएगा, ठीक है। अब कंपनी को भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना था। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने नए बंदे खरीद लिए जिनको बोलते हैं अंडर राइटर। अब अंडर राइटर कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं भैया 90% हो ना हो हम करवाएंगे तुम्हारा, राइट। एक तरह से कंपनी के माई बाप होते हैं, क्या करते हैं, ये कहते हैं कि 90% नहीं आया, ये थोड़ा सा कम रह गया, जितना भी कम रह गया हम ले लेंगे सारे शेयर, लेकिन बदले में क्या लेंगे तुमसे, हम कमीशन लेंगे। उसको बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन, क्लियर। तो इनको जो कमीशन दे देते हैं उनको बोलते हैं अंडर राइटर कमीशन। अब मान लो एक कंडीशन ये हो जाए कि कंपनी के पास 90% आ गया और अंडर राइटर भी हायर कर रखे थे, अब क्या मिलेगा अंडर राइटर को, तो ये पहले ही बोल देते देख तेरा 90% आए ना आए, अपना कमीशन अपने को मिलना चाहिए। आएगा तो बहुत बढ़िया, ना आए तो हम बैठे हैं तुम्हारे लिए। तो इनको कमीशन क्या होगा, मिलेगा, राइट। तो आज के वीडियो में हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है, राइट। डिटेल में हम ज़्यादा इसलिए नहीं गए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है कंपनी लॉ, जितना समझना ज़रूरी है उतना ही हमने समझा है। अगले के वीडियो में हम बात करेंगे 2 बच्चों के बारे में, जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये जो 2 डॉक्यूमेंट होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए, इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यारो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।